आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि प्रथमोपचार के एक पर्चे में सुझाव दिया गया था कि चींटी के काटने पर खाने का सोडा एवं बर्रे के काटने पर डंक के स्थान पर काटे गए स्थान पर सिरका यानी कि विनेगर लगाया जाना चाहिए। तो बर्रे के डंक का रासायनिक पदार्थ क्या है, ये हमसे यहाँ इन्होंने पूछा हुआ है। तो समझिएगा कि जो चींटी है, हमें जो दवाई के उपचार का जो पर्चा है उसमें दिया गया है कि यदि चींटी काटे तो काटने के स्थान पर हमको लगाना चाहिए खाने का सोडा। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा जो है खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब बर्रा काट ले यानी कि मधुमक्खी काट ले तो उस टाइम पर हमको लगाना चाहिए, उपचार के पर्चे में लिखाया गया है कि कांटे के स्थान पर हमें सिरका लगाना चाहिए। सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH और इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब चींटी काट रही है तो हम लगा रहे हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय है, ये क्षार है। और जबकि हम बर्रे के काटने पर लगाते हैं सिरका, और सिरका होता है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल जैसा कि नाम से साफ है ये अम्लीय प्रकृति का है। तो अब यहाँ पर हमने क्यों लगाया चींटी के काटने पर क्षारीय प्रकृति का पदार्थ? वो इसलिए क्योंकि चींटी का जो डंक है वो स्वयं अम्लीय प्रकृति का है। तो अम्लीय प्रकृति का डंक है, तो जब ये हम चींटी हमें डंक मारेगी तो जिस स्थान पर वो उसने डंक मारा है वहां पर वो अम्लीय पदार्थ का, अम्लीय प्रकृति का डंक जो है छोड़ देगा। तो वहां पर अम्ल की वजह से हमें दर्द होगा। हमारी जो खाल है, जो हमारी वहां पर जो खाल की जो कोशिकाएं हैं वहां पर वो उसको जो है वहां पर हमें परेशानी उत्पन्न करेगा, हमें वहां पे जलन चुभन उत्पन्न करेगा। तो हम इस डंक के असर को खत्म करने के लिए हम इस अम्लीय पदार्थ को उदासीन करने की कोशिश करते हैं, और उदासीन करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। तो अम्लीय डंक को, जो डंक जो कि अम्लीय है, उसको हम उदासीन करते हैं, इसीलिए हम NaHCO3 यानी कि हम यहाँ पर क्षार का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से हमने बर्रे के लिए सिरके का उपयोग किया, अम्लीय पदार्थ का उपयोग किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्रे का डंक है वो क्षारीय प्रकृति का है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का पदार्थ लेते हैं। तो चूंकि वो क्यों लिया, क्योंकि हमारे बर्रे का डंक जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, तो क्षारीय डंक है, तो उसको उदासीन करने के लिए हमें अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमसे प्रश्न पूछा गया था कि जो बर्रे का डंक है उसका रासायनिक पदार्थ क्या है। तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर जो हमारा बर्रा है उसका जो डंक है वो क्षारीय प्रकृति का है, इस वजह से हम यहाँ पर अम्ल लगा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षारीय। तो डंक का जो रासायनिक पदार्थ है वो है क्षारीय। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।